हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों ये जो पीएचडी एडमिशन का वीडियो है आज का, ये है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर डेट्स मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है पीएचडी एडमिशन की, वो स्टार्ट हो चुकी हैं 8 फरवरी से और 21 फरवरी तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और साथ ही 22 फरवरी तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। 5 मार्च से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अभी तो फिलहाल ये डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में डेट बढ़ जाती है। तो जैसे ही कोई अपडेट होगा, डेट बढ़ेगी या कुछ भी अपडेट होगा, तो आपको हमारे चैनल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर ही बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1700 रुपये फ़ीस है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। अब हम थोड़ा सा इसमें नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, टोटल यहाँ पे जो रेगुलर सीट्स हैं वो है 866 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम में टोटल 55 सीट्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट्स वाइज देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में यहाँ पे 11 और 2 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 8 और 0, बॉटनी में 49 और 4 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी में 2 और 1, केमिस्ट्री में 60 और 6 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 3 है और यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 और यहाँ पे 1, होम साइंस में 2 और यहाँ पर 1 सीट है। मैथमेटिक्स में 47 और यहाँ पर पार्ट टाइम में 0 है। स्टैट्स में यहाँ पे इस बार कोई भी सीट नहीं है, ना रेगुलर और ना ही पार्ट टाइम में। फिजिक्स में 54 और 0, जूलॉजी में 58 और 2 एंड इसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस में 6 और 0, एंशिएंट हिस्ट्री में 28 और 0, ज्योग्राफी 22 और 1, हिंदी में 81 और 4, इसके बाद है मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 21 और 2, फिलोसफी में 11 और 0, पॉलिटिकल साइंस में 62 और 4, साइकोलॉजी में 28 और 3, सोशियोलॉजी 59 और 3, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 0, दोनों में ही 0 सीट्स हैं। पीएचडी इन संस्कृत में 25 और 0, इंग्लिश में 33 और 7, उर्दू में 0, इकोनॉमिक्स में 22 और 4, कॉमर्स में 21 और 3, लॉ में 20 और 2, एजुकेशन में 45 और 2, देन फिजिकल एजुकेशन में 2 और 2 सीट्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे 2 और 0, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 13 और 0, एंटोमोलॉजी में 11 और 0, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 11 और 0, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 0 और 1। देन इसके बाद है एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में यहाँ पे 7 और 0, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 और 0, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में यहाँ पे 4 और 0, हॉर्टिकल्चर में 2 और 0, प्लांट पैथोलॉजी में 9 और 0, सॉइल कंजर्वेशन में 4 और 0, सॉइल साइंस में 9 और 0 एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 और 0 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में भी यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें कि सब्जेक्ट जो अवेलेबल हैं वो हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे 12 और 0 हैं, कॉमर्स में 14 और 0 सीट्स। देन यहाँ पर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एग्रोनॉमी में 6 और 0, यहाँ पर पार्ट टाइम में 0 है, फुल टाइम की ही बात करते हैं। एग्रोनॉमी में 6, हॉर्टिकल्चर में 4, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 4, देन एंटोमोलॉजी में 2, सॉइल साइंस 5, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 2 वैकेंसीज और प्लांट पैथोलॉजी में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी 10 सीट्स हैं, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 सीट एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 और लास्ट है आपका पीएचडी इन फार्मेसी, इसमें आपके लिए 9 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये हो गई सीट्स। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास या तो 2 साल या तो 4 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में, ठीक। और उसके अलावा आपके पास अगर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपकी यहाँ पे वैलिड होगी। और जिन लोगों ने यहाँ पे एमफिल किया हुआ है विद 55% मार्क्स के साथ में, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर को और यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पीजी में 50% मार्क्स भी होते हैं इन लोगों के, तो वो भी यहाँ पर जो है अवेलेबल, मतलब यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरीज ऑफ द प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में एडमिशन हो रहे हैं। पहला है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की बात करें तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग पीएचडी ऑर्डिनेंस जो है 2024, इसके बेस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर
और भी जानकारी दी गई है, इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर से रिलेटेड जानकारी दी गई है। देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ पर आपके नेट और JRF के स्कोर से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसका वेटेज जो है 70%, यानी कि 70 क्वेश्चन होंगे और 30% जो है आपका वो इंटरव्यू के बेस पे आपका टोटल जो है वो मेरिट बनाई जाएगी 100 मार्क्स में। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे इसमें बोला है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना यहाँ पे ज़रूरी है इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC PWD, उनको यहाँ पे कम से कम 45% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे एग्ज़ाम में, तभी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। और अब यहाँ पर RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी यानी कि नेट JRF या जो आपका PhD में जो आपको स्कोर दिया जाता है, यानी कि नेट में जो PhD का स्कोर दिया जाता है उससे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इनके जो रेगुलर टीचर, कैंपस के जो टीचर्स हैं या कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको ही यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया जाएगा एग्ज़ाम से, ठीक। तो ये हो गई जानकारी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको PhD प्रोग्राम का फ़ीस का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको बताएगा कि फुल टाइम रेगुलर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका तो इतनी फ़ीस रहेगी, सेकंड सेमेस्टर में इतनी फ़ीस रहेगी, फुल टाइम रेगुलर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इतनी फ़ीस। तो सारी जानकारी यहाँ पे फ़ीस से रिलेटेड है, ये भी आपको मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर ही मिल जाएगा, तो आप जा करके डायरेक्टली देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो इसके बाद यहाँ पर इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा सा नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन 2025-26 यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2025 के लिए एडमिशन PhD का शो करेगा। यहाँ पर भी एक सेशन देखा जाए तो पीछे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इनका समर पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर PhD एडमिशन ब्रोशर, यानी कि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपका फुल नेम डलेगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालेंगे, 2 बार आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर पासवर्ड आपको बनाना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना 2 बार। उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेल जाएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे। मेल वेरीफाई होने के बाद फिर आप जाएंगे लॉगिन पर। तो लॉगिन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड आपने जो बनाया वो डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर, और उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करना है। तो ये था प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपने सीट्स की सारी जानकारी देख ली, आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ PhD करने के लिए, तो ज़रूर से अप्लाई करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में कमेंट के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और PhD एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।